हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मॉक टेस्ट के ये क्वेश्चन डेली आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम नजदीक ही आने वाले हैं, तो डेली ही आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। पहले अपने आप करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी करनी है। तो डेली आप लगाते रहिए, डेली सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलते रहेंगे और आप अपने स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखेंगे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ या मासा 29 है और उनके एलसीएम लासा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कह रहा है द HCF of two numbers is 29 and the other two factors of their LCM 15 and 13. Find the larger of the two numbers. तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे कि सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 29 है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 29 है और एचसीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट संख्या को हम मान ले 29A और सेकंड संख्या को हम क्या मानेंगे? 29B मान लेंगे। राइट, कह रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है? 29 और ए और बी, ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, यानी कि ए या तो ए 15 होगा तो बी हमारा क्या होगा? 13 होगा। राइट, तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमने लिखा है n1 क्या है? 29 है। तो a को हमने क्या माना है? 15। a बराबर हमने क्या माना है? 15 और b बराबर क्या माना है? 13। राइट, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो 29 क्रॉस 15 करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आएगी और n2 इज इक्वल टू 29 क्रॉस 13 हम करेंगे तो हमारी कौन सी आएगी? छोटी संख्या आएगी। राइट, तो हमसे पूछा है उसने बड़ी संख्या, तो बड़ी को 15 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 135, 15 ने 135, 15 दूनी 30 और 10 40 और 3 43, यानी कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई? यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी क्या? 435। और छोटी संख्या हमसे पूछता तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 13 3 नेम 27 3 दूनी 6 7 8 1 निम्मा 9 1 दूनी 2 7 8 और 8 16 और 1 17 377। छोटी संख्या पूछता तो 377 और बड़ी संख्या हमसे पूछी है तो वो क्या है? 435, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग टू न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वी फाइंड दैट। निम्नलिखित दो संख्यात्मक व्यंजकों की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि ये हमें दो न्यूमेरिक व्यंजक दिए गए हैं, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। राइट, तो सबसे पहले इन दोनों जो एक्सप्रेशंस है इनको हम सॉल्व करते हैं। तो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 18 में 7 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18 और 7 25। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? 25/9। राइट, कैसे हमने लिखा? 2 सही 7/9 को 2 क्रॉस 9 प्लस 7/9, तो ये क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 7 25/9।
9। इतनी बात क्लियर है। तो ये आ गया 25/9 की पावर क्या है, 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, राइट। तो ये हो गया 5/2 और इसकी होल पावर क्या है 3/5। तो ये हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, राइट। एंड दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है 1 सही 2/3, ऐसे ही इनकी और इनकी मल्टीप्लाई और ऊपर वाला क्या होता है ऐड हो जाता है। तो 3 एकम 3, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5/3 की पावर 5 और टू दी होल पावर 3/5, राइट। अब हम जानते हैं फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, a की पावर m टू दी होल पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर ये है a की पावर m टू दी होल पावर n के रूप में हमें ये दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/9 टू दी पावर 5/2। यहाँ पर हमने क्या है मल्टीप्लाई की है दोनों की, तो यहाँ पर भी हम 5/2 क्रॉस 3/5 करेंगे। एंड ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 5/3 टू दी होल पावर 5, a की पावर m टू दी होल पावर n हमारा क्या होता है a की पावर m क्रॉस n, राइट। तो 5 क्रॉस दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 25/9 टू दी होल पावर 3/2 एंड 5/3 टू दी होल पावर 3, राइट। अब यहाँ पर 5/3 बेस है और 25/9 है, यहाँ 5/3 बेस है। तो बेस हम दोनों के सेम करेंगे, बेस हम सेम करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5/3 का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, ऐसे हम लिख लें। और इसको ऐसे ही 5/3 की होल पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। 25 का लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 5/3 का स्क्वायर, राइट। ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m टू दी होल पावर n, क्या होता है a की पावर mn। तो 5/3 टू दी होल पावर हमारी क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 3/2, a की पावर m टू दी पावर n क्या होता है a की पावर m क्रॉस n, यानी कि 5/3 की पावर 2 क्रॉस 3/2। यहाँ पर जो 2 है और ये 3/2 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी और n हमारा वो वैसा ही 5/3 टू दी होल पावर 3, राइट। तो हम देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन में 5/3 हमारा बेस आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे 2 है और ये 2 है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा 5/3 टू दी होल पावर 3 एंड 5/3 टू दी होल पावर 3। तो ये तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे कैसे आ गए सेम आ गए। तो हम देखेंगे कि हमसे ये थ्योरी में क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन लार्जर देन द सेकंड, क्या फर्स्ट सेकंड से बड़ा है, नहीं, तो सेम है। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्मॉलर देन सेकंड, नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया। कह रहा है द गिवन टू एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कंपेयर नहीं कर जा सकते, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कैसे है इक्वल है, तो ये भी हमारा नहीं है। नेक्स्ट है बोथ द एक्सप्रेशन आर इक्वल, तो बोथ द एक्सप्रेशन हमारे कैसे हैं इक्वल है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ hollow hemispherical bowl are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. If it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter, what is the height of the cylinder in centimeter?
कह रहा है एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब किसी को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम सेम हम रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक कटोरा है, राइट, इसकी हमें आंतरिक और बाह्य डायामीटर हमें दिया है, राइट, और इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है जिसका डायामीटर क्या है, पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि आर हमारा यहाँ क्या हो गया 7। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, ऊंचाई कितनी है, राइट। तो हमने बताया कि जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, हॉलो हेमी बाउल है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर ये खोखला गोला है तो हम लगाएंगे, और वो भी क्या है, हेमी स्फेरिकल, अर्धगोला है। तो उस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई, और इसकी दो हमें आंतरिक त्रिज्याएं दी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम लिख लेंगे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम आर मान लें, R1 स्क्वायर एच। अब सारी वैल्यूज जो हमें दी है वो हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आर हमें कितना दिया है, यहाँ पर व्यास हमें दिया है कटोरे का 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, आंतरिक हमारी क्या है 6 और बाह्य हमारी क्या है 10। तो कैपिटल आर हमारी हो जाएगी 5 और स्मॉल आर हमारी हो जाएगी 3। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। तो 10/2 यानी कि 5 और 6/2 यानी कि 3। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, पाई से पाई काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 कैपिटल आर का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। R1 हमारी कितनी है यहाँ पर 7 क्रॉस 7 क्रॉस H, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, 5 का क्यूब 5 25 पंजे 125 माइनस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 इज इक्वल टू 49 क्रॉस H, 7 क्रॉस 7 49, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/3, 125 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 98 बचेंगे इज इक्वल टू 49 क्रॉस H। 49 2 जा कितने होते हैं 98 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 4/3 इज इक्वल टू H आ गया। तो जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बनाया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 1, 0 लगाया, 3 तिया 9, ऐसे ही आता जाएगा। यानी कि H बराबर क्या आ गया 1.33 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि बेलन की ऊंचाई हमारी क्या आ गई 1.33 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ A is equal to 101, B is equal to 102, C is equal to 103, then A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA क्या होगा। यदि A is equal to 101, B is equal to 102, C is equal to 103 है तो A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA का मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें ट्रिक से सॉल्व करें तो एग्जाम में हम काफी समय बचा सकते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है
कि हम देखेंगे a बराबर हमें क्या दिया है 101, b बराबर हमें क्या दिया है 102, c बराबर हमें दिया है 103। हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस हमारा कितना है। 101 और 102 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। 102 माइनस 101 क्या आएगा 1 आएगा। फिर हम देखेंगे इनके बीच में b और c के बीच में डिफरेंस क्या है 103 माइनस 102 यानी कि 1। तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 1 आ गया, राइट। तो जब भी हमें डिफरेंस 1 दिखाई दे तो हम इस तरीके की, और हमसे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान आपको निकालना है। तो ट्रिक हमारी क्या है, हम जल्दी से ये फॉर्मूला लगा देंगे 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। तो 3 और डिफरेंस हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 18% एंड 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस फॉर ए कार ऑफ ए कार। कह रहा है एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% एंड 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पर हमें 12%, 18% और 25% हमें क्या दी है छूट दी है। छूट का मतलब हम इसको क्या लेंगे x बराबर हम 2 लेंगे, x बराबर -12 और y बराबर क्या -18, क्योंकि छूट दी है इसलिए हमने किसका साइन लगा दिया माइनस। तो अभी हम इन दोनों को लेके चलेंगे, तो x की जगह -12 पुट करेंगे और y की जगह -18, अब प्लस -12 और -18 अपॉन 100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12 और 18 ये हो जाएगा 30, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस इज प्लस, राइट। तो 12 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21, राइट। क्या आ गया 21 अपॉन क्या है 100 है। तो 2 0 हटाएंगे और 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, राइट। अब हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 30 में से हम 2.16 हम घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, राइट। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया क्या, और आएगा किसका ये बड़ी डिजिट का। प्लस माइनस इज माइनस लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, तो आ जाएगा माइनस का 27.84, राइट। तो ये आ गया हमारा 12% और 18%। अब जो ये हमारा आंसर आया है अब हम इसको लेंगे और इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। x बराबर लेंगे हम माइनस का 27.84 और y बराबर हम क्या ले लेंगे 25%, 25%। अब वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो x की जगह माइनस का 27.84 प्लस छूट है ये तो ये भी हो जाएगा माइनस का, राइट। सब ये हमारी तीनों हमारी क्या दी गई है छूट दी गई है, तो सबको इसको भी हम y को भी क्या लेंगे 25 को भी हम क्या लेंगे माइनस का लेंगे। तो माइनस का 25 प्लस माइनस का 27.84 क्रॉस माइनस का 25 अपॉन 100, राइट। अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.84 तो ऐसे ही आएगा। 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, और साइन किसका, बड़ी डिजिट ये है, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 52.84, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस इज प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसको हम काट लेते हैं, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 8 32 और 4 6 24, 4 8 32, 4 नेम 4 6 24, 3 बचे, किससे काटा हमने, 4 से काटा, 4 6 24, 25 26 27, 3 बचे 38 हुए, 4 नेम 36 और 4 6 24, तो क्या आ गया 696.96, यहाँ पर पॉइंट था बीच में तो 6.96 हमारा आंसर आ गया, राइट। अब प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो 52 में से 52.84 में से 6.96 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हुआ, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचे 11 में से 6 गया 5 और यहाँ 4, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 45.88, और किसका, माइनस का, तो ये हमारी क्या है, छूट है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 45.88% छूट, माइनस को हम छूट भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें जब हमें छूट दी गई जाएगी तो हम छूट को पहले तो माइनस लेंगे और फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फर्स्ट टू लेंगे, हमने 12 और 18 लिया और इसका जो आया हमारा आंसर वो लिया हमने, और फिर तीसरी वाली हमने छूट ली और उसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो हमारा आंसर आ जाता है 45.88% छूट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल PQR सर्वांग है ट्राइंगल ABC के, देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि ट्राइंगल PQR सर्वांग है ट्राइंगल ABC के, देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B 50, एंगल A 70, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो दो ट्राइंगल है हमारे, इसको नाम हम दे दे P, इसको Q और इसको R, और ये हमारा ट्राइंगल है A B और C, राइट। तो हमें दिया है AB, ये कैसे है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या होता है, PQ साइड PQ हमारी किसके बराबर होती है, AB की, QR बराबर होगी किसके, BC के, और PR बराबर किसके होगी, AC के, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होता है जब ट्राइंगल क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, राइट। तो हमें दिया है यहाँ पर AB दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और एंगल B हमें दिया है 50 डिग्री, तो एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल Q क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल A हमें दिया है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है, तो एंगल P भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमें निकालनी है यहाँ पर एंगल C और एंगल R की वैल्यू। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल A है 70 डिग्री, B है 50 डिग्री प्लस एंगल C हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से एंगल सी हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। तो एंगल आर भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस अब हमें बताना है कि हमारी कौन सा इसमें रिलेशन सही है, राइट। तो ये कह रहा है क्यू आर इज इक्वल टू 6, क्या क्यू आर 6 है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्यू आर इज इक्वल टू 6 नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 6, यस ए भी बराबर क्या है पी क्यू, ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो सही है। लेकिन एंगल पी यहाँ पे कितना है 70 और यहाँ पर एंगल क्या दे रहा है 60, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू 6, यस पी क्यू हमारा 6 है और एंगल आर 60 डिग्री, यस एंगल आर हमारा क्या है 60 डिग्री। तो यही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट। क्यों P इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F इज इक्वल टू 5 रेशियो 7। तो अनुपात इतना हमें बताना है, राइट। तो यहाँ पर सभी हमें दिया है A रेशियो B क्या है 5 रेशियो 7 और C रेशियो D हमें क्या दिया है 5 रेशियो 7 एंड E रेशियो F हमें क्या दिया है 5 रेशियो 7। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर A की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 7 है और F की वैल्यू 7 है, राइट। तो हमें निकालना है 3A प्लस 5C प्लस 11E अपॉन 3B प्लस 5D प्लस 11F की रेशियो हमें निकालना है। तो इसको हमने अपॉन में लिख लिया, राइट। तो अब वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 इंटू A की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो 3 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस C की वैल्यू यहाँ से कितनी है, C हमारा कितना है 5, तो क्रॉस 5 प्लस 11E, तो 11 और E की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 5 क्रॉस 5 अपॉन 3B, तो 3B की वैल्यू अब हम देखेंगे, B की वैल्यू क्या है 7 प्लस 5D की वैल्यू क्या है 7 प्लस 11F की वैल्यू हमारी क्या है क्रॉस 7। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 प्लस 25 प्लस 11 पंजे 55, राइट, अपॉन 7 दिया 21 प्लस 7 पंजे 35 प्लस 11 सत्ते 77। अब सबको ऐड करेंगे, 5 10 5 दिया 15, हासिल लगा 1 5 और 7 और 1 8 और 1 9 अपॉन 7 और 5 12 और 1 13, हासिल लगा 1 7 3 10 और 2 12 और 1 13, राइट। अब इसमें हम काटेंगे, इसको कैसे काटेंगे, जब हमें टेबल्स याद होंगी तभी हम इसको काट पाएंगे। तो 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ गया 5 रेशियो 7, इसे हम लिख सकते हैं 5 रेशियो 7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि x 89 42 y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, जहां x एंड y प्राकृत संख्याएं हैं। इफ x 89 42 y4 is a 7-digit number which is divisible by 56, then what is the value of x square plus y for the largest value of y where x and y are natural number। तो हमें नंबर दिया है इस क्वेश्चन में x 89 42 और y
और 4, राइट। तो ये कह रहा है कि ये 56 से विभाज्य है, लेकिन 56 से डिविजिबिलिटी का रूल तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 56 को हम ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे कि उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो 8 सत्ते 56, राइट। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ इसका क्या है, 1 है। तो राइट, तो इसमें हम एक बार डिविजिबिलिटी रूल हम लगाएंगे 8 और एक बार लगाएंगे हम 7, राइट। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हो। अब लास्ट में हम यहाँ पर हमारी 3 डिजिट में क्या है, y है, 2y और 4। हमें पता नहीं कि y की जगह क्या संख्या हो कि 8 से ये डिविजिबल हो जाए। तो सबसे बड़ा नंबर हम 294 रख लें। क्या हम देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 तिया 24, 5 बचा, नहीं ये डिविजिबल नहीं है। अब y की जगह हम 8 रखेंगे, y की जगह हम 8 रखें तो हम 8 से डिवाइड करें, 8 तिया 24, 4 44, ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 रखें, 294, 7 से डिवाइड करें, 294 नहीं 274, 274, y की जगह हमने क्या रखा, 7, पहले 9 रखा, फिर 8 रखा, फिर 7 रखा, तो 8 तिया 24, 3 बचे, 4 हुआ, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हम रखेंगे 6, 264, 8 तिया 24, 2 बचा, 8 तिया 24, यस 8 से डिविजिबल करने पर हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। जब हमने क्या रखा, y की वैल्यू हमने क्या रख दी, 6 रख दी, राइट। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए y हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट। तो y हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब हमारा आया, हमें क्या निकालना है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हमें 3 पेयर बनाने हैं, लास्ट से 3 पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल है तो इसके आगे हम 2 0 बनाने, तो ये भी क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। और 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अल्टरनेट सम करेंगे हम। तो अल्टरनेट क्या हो गया, यहाँ पर y की जगह 6 हो गया, 264 प्लस x, और इसके साथ नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे 894। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इनका क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 294 माइनस 264, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि 30, राइट। 30 हमारे पास ये आ गया। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो इसको हम किससे करेंगे, ये 894 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या था 894 माइनस का 264, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया 6, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 630 आ गया, राइट। 630 ये आ गया। तो ये तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन 630 माइनस x अपॉन 7 हम करेंगे, राइट। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अल्टरनेट सम हमारा क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां से x हमारा इतना आ गया, x आ गया हमारा 630। अब ये 630 x, इसको हम माइनस कर दें, x को 630 माइनस x, ये हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अल्टरनेट सम का डिफरेंस
हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका हमने डिफरेंस किया तो क्या आ गया 630 माइनस एक्स। अब इसको हम 7 से डिविजिबल करें, लेकिन ये तो हमारा हो जाएगा 630, हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90। लेकिन x की जगह हम क्या रखें, तो x की जगह हम या तो 0 रखें, क्या रखें हम 7 रखेंगे, तो हो जाएगा 630 माइनस 7 अपॉन 7। तो x की जगह हम क्या रखें 7 रखें, तो ये क्या होगा हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू। तो x बराबर हमारे पास यहाँ से क्या हो गया 7 हो गया, और y हमारा क्या है 6 है, y हमारा क्या है 6 है। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6, तो प्लस 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 और 4 और 1 5, 55। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई हमारा क्या आ गया 55, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।